सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। मत्ती का सुसमाचार उसका पहला अध्याय, और माफ कीजिएगा उसका 13वां अध्याय, उसके 34वें वचन से हम आगे पढ़ेंगे। दोस्तों, यहां जैसा कि आपको पता है, दृष्टांतों के विषय में ये पूरा अध्याय दृष्टांतों के विषय में ज्यादा है। और यहां पर एक और जो हमने करीब जो 4 दृष्टांत हैं वो पिछले पार्ट के वीडियो में देखे। अब यहां 34वें वचन में हम देखते हैं, ये सब बातें यीशु ने दृष्टांतों में लोगों से कही, और बिना दृष्टांत वह उनसे कुछ ना कहता था, कि जो वचन भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया वह पूरा हो। जैसे कि हमने अभी दृष्टांत के विषय में देखा कि क्यों प्रभु यीशु मसीह दृष्टांतों में बातें करते थे। और एक चीज और हमें पता चलती है कि क्यों वो दृष्टांतों में अपनी बातें करा करते थे, क्योंकि ये भी बात भविष्यद्वक्ता के द्वारा की गई थी वो पूरी हो। जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रभु यीशु मसीह पूरी भविष्यद्वक्ताओं की किताबों को और व्यवस्थाओं को पूरा करने आया है। उसकी एक एक बिंदु को उसने पूरा किया, और जब वो लौट के आएगा तब भी वो एक एक चीज को पूरा जरूर करेगा। तो यहां पर जो भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वो ये कहा गया था, जो कि हमें भजन संहिता उसके 78वें अध्याय और उसके दूसरे वचन में मिलता है, जो यहां प्रभु यीशु मसीह ने कोट किया है। और अगर आप चाहें तो इस वचन को लिख सकते हैं कि यह वचन जहां पाया जाता है वो मैंने आपको बता दिया है। भजन संहिता उसका 78वां अध्याय और उसका दूसरा वचन। तो यहां पर वहां लिखा है, मैं दृष्टांत कहने को अपना मुंह खोलूंगा, मैं उन बातों को जो जगत की उत्पत्ति से गुप्त ही प्रकट करूंगा। तो यहां पर भले ही प्रभु यीशु मसीह दृष्टांत में कह रहे हैं, लेकिन जो गुप्त बातें अब तक जो गुप्त थी प्रभु यीशु मसीह से आने से पहले, वो सारी गुप्त बातों को वो दृष्टांतों के रूप में प्रकट कर रहा है। यानी कि ये जो दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं ये इतने ज्यादा कठिन नहीं है कि इन्हें समझा ना जा सके। यदि हम पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में इन दृष्टांतों को पढ़ेंगे तो यकीनन पवित्र आत्मा हमें सहायता करेगा और हम इन दृष्टांतों को समझ लेंगे। यानी कि सारे भेद जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम पर प्रकट किए गए हैं वो प्रकट उस वक्त किए गए। और बहुत से लोग क्या कहते हैं कि जो पवित्र शास्त्र है वो बहुत ज्यादा भेदों की किताब है, उसमें बहुत ज्यादा भेद है। नहीं दोस्तों, पुराने नियम में बहुत सारे भेद थे, लेकिन उन भेदों को प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पूरी तरह से खुल करके प्रकट कर दिया गया, कुछ दृष्टांतों के रूप में और कुछ साफ तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने सारे भेदों को प्रकट कर दिया है। बस हमें वो सुनने वाले कान चाहिए, बस हमें वो देखने वाली आंखें चाहिए, बस हमें वो समझने वाली बुद्धि चाहिए जो परमेश्वर की ओर से होती है और अपने मन को कोमल करने के द्वारा मिलती है। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि यह बात भी मैं पूरी कर रहा हूं कि दृष्टांतों के प्रयोगों से मैं अपनी बात भी कह दे रहा हूं, लेकिन जिनके कान नहीं है वो समझ भी नहीं पाएंगे, और जिनके कान है उन पर ये भेद उजागर भी हो जाएंगे और ये भेद उन पर प्रकट हो जाएंगे। और दोस्तों, ये कहना कि बिल्कुल आप लोग ये मत सोचिए कि ये बाइबल भेदों में है। हाँ, कुछ प्रकटीकरण जो प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना को दिए गए हैं वो कुछ पहेलियों में और कुछ प्रतीकात्मक रूप से दिए गए, लेकिन वो भी ऐसे नहीं है जिन्हें पवित्र आत्मा के द्वारा समझा ना जा सके। लेकिन जो भेद हैं, जो सचमुच में भेद हैं, वो भेद भी हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन उन्हें इस पवित्र शास्त्र में लिखा नहीं गया है। यानी कि जो जो बात इस पवित्र शास्त्र में लिखी है वो भेद नहीं है, लेकिन जो जो भेद हैं जिन्हें परमेश्वर ने नहीं चाहा है कि वो हम तक वो उजागर हो, तो उन्हें इस पवित्र शास्त्र में लिखा ही नहीं गया है। बहुत से लोग कहते हैं ना कि पवित्र शास्त्र के भेदों को मत खोलो। अरे, पवित्र शास्त्र में कोई भेद है ही नहीं, क्योंकि जो भेद था वो परमेश्वर ने नहीं लिखा है। जब हम प्रकाशित वाक्य को देखते हैं और उसके 10वें अध्याय में पढ़ते हैं तो वहां देखते हैं बहुत सारे जो शक्तिशाली स्वर्गदूत हैं वो क्या करते हैं, कुछ बातें करते हैं, और वो कुछ बातें 7 गर्जना के शब्दों के अनुसार 4वें वचन में कहते हैं, और वो यूहन्ना सुनते हैं। वो तब क्या होता है, तब वो स्वर्ग में एक शब्द होता है और यूहन्ना से कहा जाता है, ये बातें गर्जन के उन 7 शब्दों से जो सुनी है उन्हें गुप्त रख और मत लिख,
यानी कि यूहन्ना को वहां साफ मना कर दिया गया कि उन्हें मत लिख। और ऐसे ही जब हम दानियल की जो पुस्तक पढ़ते हैं तो वहां भी बहुत सारे भेद हैं जिन्हें वहां दानियल भविष्यवक्ता ने अपनी पुस्तक में कोट नहीं किए हैं, कि उनके लिए भी परमेश्वर ने उसको यही हिदायत दी थी कि जो भेद की बातें हैं वो उन्हें, जो मैं नहीं चाहता कि इस पृथ्वी के लोगों को इस वक्त उजागर हो, उन्हें मत लिख। तो ये पवित्र शास्त्र कोई भेद की पुस्तक नहीं, बल्कि हमें पवित्र आत्मा के द्वारा अगर हमें समझ दी जाएगी तो हम इसके हर एक बात को बहुत ही अच्छी तरह से समझ सकते होंगे। और यही प्रकाशित वाक्य में उसके 10वें अध्याय और 7वें वचन में लिखा है कि 7वें स्वर्गदूत की तुरही फूंकने के साथ ही होने वाले शब्द के दिनों में परमेश्वर का गुप्त मनोरथ उस सुसमाचार के अनुसार जो उसने अपने दास भविष्यवक्ताओं को दिया था पूरा होगा। यानी कि वहां पर उसकी सारे जो गुप्त बातें हैं, जब अंतिम तुरही फूकी जाएगी, जब न्याय का दिन समय का निकट आएगा, अंतिम दिनों में वो अपने स्वर्गदूतों की जब तुरही का शब्द हमें सुनाई देगा, तब वो हम पर प्रकट करेगा। और बहुत से लोग कहते हैं कि हम भेद लेकर के आए हैं, यहां भेद है, वहां भेद है, और भेद का नाम दे करके वो अपनी ही बुद्धिमत्ता की बातों को क्या करते हैं, लोगों को सुनाते हैं, और नए नए कल्टों का उत्पादन किए जा रहे हैं शैतान के भरमाने के द्वारा। बहुत से लोग गलत गलत शिक्षाओं को भेद बता करके अब प्रकट कर रहे हैं कि अंत के दिन में प्रकट होगा और अंत के दिनों में नहीं। जब तक 7वीं और अंतिम तुरही नहीं फूकी जाएगी, जब तक वो भेद अभी जो परमेश्वर ने रखे हैं, जो कि इस पवित्र शास्त्र में नहीं पाए जा रहे हैं। हम सोचें कि पवित्र शास्त्र से ये भेद निकालने, नहीं, पवित्र शास्त्र बिल्कुल सही तरीके से, सही मायने में पूरी बातों को प्रकट करता है। जो बातें हमें पुराने नियम में नहीं समझ में आती हैं, उनके भेद भी नए नियम में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्रकट किए गए हैं। यानी उस स्वर्ग के राज का और उस अनंत जीवन का जो भेद है वो इस नए नियम में हम पाते हैं। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उन सारी गुप्त बातों को प्रकट किया गया दृष्टांतों के रूप में। अब बात करते हैं 36वें वचन की। तो दोस्तों, जैसे कि हमने 24वें वचन से लेकर के 30वें वचन तक एक जंगली बीज के दृष्टांत को पढ़ा था, और पढ़ने के साथ ही मैंने उसको वहीं पर डिस्क्राइब कर दिया था। जब हम इसे 36वें वचन से लेकर 43वें वचन तक पढ़ते हैं तो यहां प्रभु यीशु मसीह उस दृष्टांत की व्याख्या देते हैं। जैसे कि आपने देखा था कि उस बीज बोने वाले दृष्टांत को देने के बाद भी प्रभु यीशु मसीह ने उस दृष्टांत की व्याख्या यानी डिस्क्राइब किया था उसे, वैसे ही उसको भी यहां डिस्क्राइब किया था, जो मैं आपको डिस्क्राइब कर चुका हूं। मैं केवल पढ़ूंगा ताकि आपको पता लगे कि वहां क्या लिखा है। जब वह भीड़ को छोड़कर घर में से आया, उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, खेत के जंगली दाने का दृष्टांत हमें समझा दे। तब उसने उनको उत्तर दिया, अच्छे बीज बोने वाला मनुष्य का पुत्र है, यानी परमेश्वर है। खेत संसार है। अच्छा बीज राज्य की संतान है, जंगली बीज दुष्ट की संतान है। जिस शत्रु ने उनको बोया वह शैतान है। कटनी जगत का अंत है, काटने वाले स्वर्गदूत हैं। अतः जैसे जंगली दाने बटोरे जाते हैं और जलाए जाते हैं, वैसे ही जगत के अंत में होगा। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वे उसके राज्य में सब ठोकर के कारणों और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, जहां रोना और दांत पीसना होगा। उस समय धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य के समान चमकेंगे। जिनके कान हो सुन लें। तो दोस्तों, इस बात को मैं पहले ही डिस्क्राइब कर चुका हूं कि किस प्रकार से स्वर्ग के राज्य में प्रभु यीशु मसीह ने यह दृष्टांत दिया था। लेकिन मैंने एक बात आपको वहां डिफरेंट बोली है, वो ये बोली है, यहां 37वें वचन में लिखा है कि वो बीज बोने वाला मनुष्य का पुत्र है, लेकिन मैंने उस किसान को परमेश्वर कहा है। मैंने ये बात जानबूझ के कही है क्योंकि मैं आपको बता सकूं कि यहां पर भी इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को यह क्लेम किया कि मैं और मेरा पिता एक हैं, मैं और परमेश्वर एक हैं। वो क्यों एक हैं? देखिए, यहां पर लिखा है 41वें वचन में, मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वह उसके राज्य में से सब ठोकर के कारणों और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेंगे। तो स्वर्गदूत किसके हैं? स्वर्गदूत किसके हैं? बहुत से लोग जो गलत कल्ट वाले लोग हैं, यदि वो सुन भी रहे हो, मैं उनसे भी सवाल करता हूं, यदि वो प्रभु यीशु मसीह को मिकाइल स्वर्गदूत बताते हैं, तो फिर मिकाइल स्वर्गदूत के कौन से स्वर्गदूत हैं? स्वर्गदूत तो परमेश्वर के होते हैं। ये जगत में बीज बोने वाला भी परमेश्वर है, और प्रभु यीशु मसीह भी यहां अपने आप को परमेश्वर करके ही क्लेम कर रहे हैं कि मैं, यानी मनुष्य का पुत्र, अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा कि वो सबको इकट्ठा करें, कटनी वाले दिन इकट्ठा करें।
तो यहां परमेश्वर और जो पुत्र है वो एक होने को यहां प्रभु यीशु मसीह क्लेम करते हैं। इसलिए मैंने जानबूझ करके वहां पर परमेश्वर का जो किसान को परमेश्वर से मिलाया, क्योंकि परमेश्वर और परमेश्वर का पुत्र यानी प्रभु यीशु मसीह एक हैं। जैसे हम पवित्र शास्त्र में भी आगे पढ़ेंगे कि उसने कहा मैं और मेरा पिता एक है, जिसने मुझे देखा उसने परमेश्वर को देख लिया और जान लिया। तो यहां पर यही स्वर्ग का राज है कि कैसे, और मैंने काफी विस्तार से आपको बता दिया था। खैर अब आगे बात करते हैं 44वें वचन से। यहां पर भी एक और दृष्टांत, छिपे हुए खजाने के दृष्टांत के विषय में प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं। देखिए कितने सारे दृष्टांतों के रूप में प्रभु यीशु मसीह ने हमें शिक्षाएं दी हैं स्वर्ग के राज की, और ये सारी की सारी स्वर्ग के राज की ही शिक्षाएं हैं। यहां पे लिखा है स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए उस धन के समान है जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया। तो यहां पर जो दृष्टांत है प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि जो स्वर्ग का राज्य होता है, यदि तुम उसकी वैल्यू समझ लोगे, यानी कि प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं इस दृष्टांत के रूप में कि उस स्वर्ग के राज की वैल्यू समझो, वो बहुत मूल्यवान है, वो बेशकीमती है, क्योंकि वो तुम्हें जो मिलने वाला है, जो स्वर्ग का राज है, वो इस धरती के जीवन से अरबों खरबों बड़ा है। क्योंकि ये धरती का जीवन तो एक तरह से देखा जाए तो पल भर में निकल जाएगा, लेकिन जो अनंत जीवन जो स्वर्ग के राज्य में तुम्हें दिया जाएगा वो अनंत जीवन होगा जो कभी भी खत्म नहीं होगा। यहां 43वें वचन में हमने पढ़ा था, उस समय धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य के समान चमकेंगे, सूर्य के समान। और वहां पे ना दांत पीसना होगा, ना रोना होगा, ना ही वो आगे के कुंड में डाले जाएंगे। लेकिन स्वर्ग के राज की हमें कीमत यहां समझनी होगी। यहां प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि स्वर्ग का राज उस छिपे हुए धन के समान है कि जैसे मान लीजिए मैं इंसान हूं और मैं किसी खेत में जाके कुछ काम कर रहा हूं या बैठा हूं और मुझे अचानक से उस खेत में मैं देखता हूं कि इस खेत को जब मैंने हल्का सा खोदा है तो उसके अंदर बहुत आयत का खजाना है। या आज के जमाने में देख लीजिए, अगर हमें पता चल जाए किसी जमीन के नीचे कच्चा तेल पाया जाता है और हमें पता है कि इस जमीन के नीचे कच्चा तेल है, लेकिन उस मालिक को पता नहीं है कि इसके जमीन में कच्चा तेल है, तो वो क्या करेगा, वो मनुष्य क्या करेगा, समझदार मनुष्य अपने पास जितना भी उसके पास होगा वो सब बाजार में बेच देगा और इधर उधर से भी पैसा इकट्ठा करके क्या करेगा, सबसे पहले उस खेत को मोल ले लेगा ताकि उसके नीचे जो छुपा हुआ खजाना है वो मुझे मिल जाए। इसी प्रकार से जो स्वर्ग का राज है, जिन्हें पता चल जाता है कि वो कैसे मिलता है, तब वो अपना सब कुछ निछावर कर देते हैं। यानी कि जब प्रभु यीशु मसीह को जब हम ग्रहण करते हैं तो यदि उसके लिए हमें अपना सब कुछ भी लुटाना पड़ जाए तो वो भी उसकी कीमत कम है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के अंगीकार और स्वीकार करने के द्वारा हमें उस स्वर्ग के राज में प्रवेश मिल रहा है, उस अनंत जीवन में प्रवेश मिल रहा है, जिसकी कीमत इस संसार की कीमत से बहुत बढ़ के। यदि हमारा पूरा जीवन भी इस धरती के अंदर रह के मजबूरियों और परेशानियों में निकल जाता है तो इस बात की फुल प्रूफ गारंटी है कि हमें अनंत जीवन में बहुतायत का आनंद और बहुतायत की खुशियां मिलने वाली हैं। तो यहां पर समझदार मनुष्य वो है जो अनंत जीवन को बड़ा समझे और इस धरती की चीजों को तुच्छ समझ के उन्हें यहां पर व्यर्थ कर दे, लेकिन अपने आप जैसे उसने सब कुछ बेच के उस खेत को मोल ले लिया, वैसे ही हम भी अपना सब कुछ निछावर करके प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लें ताकि हम उस खजाने को जो अनंत जीवन का खजाना है उसे प्राप्त कर सके। 45वें वचन में भी यहां पर यही बात प्रभु यीशु मसीह 45वें और 46वें वचन में कह रहे हैं, फिर स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है जो अच्छे मोतियों की खोज में था, पर उसे एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मोल ले लिया। तो वो जो व्यापारी है वो मैं और आप हैं, मैं और आप में से वो लोग हैं जो परमेश्वर के खोजी हैं, जो परमेश्वर को जानना चाहते हैं, जो अन्य जातियों में उन्हें पता है कि हमें परमेश्वर को ढूंढना है। और जब वो परमेश्वर को पा लेते हैं प्रभु यीशु मसीह के रूप में, तब क्या करते हैं, वो अपनी संसार की सारी चीजों को ठोकर मार देते हैं, लात मार देते हैं और वो क्या कर लेते हैं, उस सच्चे मोती को यानी प्रभु यीशु मसीह के रूप में जो मोती होता है उसे अपने अंदर ग्रहण कर लेते हैं, उसको स्वीकार कर लेते हैं, उस पर विश्वास कर लेते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये जो मोती है, ये जिसकी मैं खोज कर रहा था, जिस परमेश्वर को मैं ढूंढ रहा था, ये ही सच्चा परमेश्वर है, क्योंकि मार्ग, सत्य और जीवन केवल प्रभु यीशु मसीह है। तो वो क्या करता है, उस बहुमूल्य मोती को अपने जीवन से खरीद लेता है, उस बहुमूल्य मोती को अपने जीवन के बदले में यानी प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लेता है। मत्ती का सुसमाचार उसके 13वें अध्याय
और उसके 46वें वचन तक हमने अध्ययन किया था। और हमने ये देखा था, ये 13वां अध्याय ज्यादातर दृष्टांतों की व्याख्या में जो है बताया गया, और काफी दृष्टांत यहाँ पर स्वर्ग के राज्य के विषय में दिए गए हैं कि स्वर्ग के राज्य में के वारिस कौन होंगे, कि स्वर्ग के राज्य में न्याय प्रक्रिया कैसी होगी, स्वर्ग का राज्य की कीमत क्या है, स्वर्ग का राज्य किस प्रकार से बहुत बेशकीमती है। और अब हम 47वें वचन से लेकर के जब 50वें वचन तक पढ़ेंगे तो यहां पर भी एक जाल का दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग के राज्य की जो न्याय की प्रक्रिया है उसको समझाने के लिए बता रहे हैं। और मैं चाहूंगा कि आप 47वें वचन से लेकर के इसके लास्ट 13वें अध्याय के 58 वचन तक पढ़ लीजिए। तो यहां पर 47वें वचन में लिखा है, फिर स्वर्ग का राज्य उस बड़े जाल के समान है जो समुद्र में डाला गया और हर प्रकार की मछलियों को समेट लाया। और जब जाल भर गया तो मछुए उसको किनारे पर खींच लाए और बैठकर अच्छी अच्छी तो बर्तनों में इकट्ठा की और निकम्मी निकम्मी फेंक दी। जगत के अंत में भी ऐसा ही होगा। स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे जहां रोना और दांत पीसना है। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह जो स्वर्ग के राज्य की जो प्रक्रिया होगी उसमें जो न्याय का जो दिन होगा उसको यहां पर इंडिकेट कर रहे हैं कि जो स्वर्ग का राज होगा उस जाल के समान होगा, यानी कि परमेश्वर सब का न्याय करेंगे, यानी कोई भी उसमें से बच नहीं पाएगा। और जब स्वर्ग के राज में जो आएगा तो उन सब का एक क्या होगा, न्याय किया जाएगा। उनमें से ये देखा जाएगा कि कौन प्रभु का ग्रहण योग्य बना रहा और कौन प्रभु का ग्रहण योग्य नहीं था। जैसे कि मछुआरे जो होते हैं उठाकर तो सब लेकर के, जो भी जाल में फंसी हुई मछलियां होती हैं उन्हें लेकर के आते हैं, लेकिन उसमें से फिर छटाई होती है। इसी प्रकार से हर एक की छटाई जब स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे और जब न्याय की प्रक्रिया की जाएगी तब हर एक के विश्वास के और उसके ग्रहण योग्य कार्यों के द्वारा उसकी छटाई की जाएगी। और जो फिर अच्छे लोग होंगे वो स्वर्ग के राज्य के भागी बनेंगे और जो दुष्ट लोग होंगे वो अनंत आग के कुंड में डाले जाएंगे जहां रोना और दांत पीसना होगा। और यहां पर 51 और 52वें वचन में प्रभु यीशु मसीह पुरानी और नई शिक्षा के महत्व के विषय में बता रहे हैं। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, क्या तुमने ये सब बातें समझी? उन्होंने कहा हाँ। उसने उनसे कहा, इसलिए हर एक शास्त्री जो स्वर्ग के राज्य का चेला बना है उस गृहस्थ के समान है जो अपने भंडार से नई और पुरानी वस्तुएं निकालता है। तो यहां पर जो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं स्वर्ग के राज्य का चेला बनना, यानी कि प्रभु की आज्ञाओं को ग्रहण करके उसका प्रचार करना। और वो कौन है? वो शास्त्री है, यानी कि पुरानी शिक्षाओं को जानने वाला है। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जो पुरानी शिक्षाओं को जानने वाला जब स्वर्ग के राज्य का चेला बनता है तो वो उस स्टोर कीपर के समान होता है जिसके भंडार में पहले से ही पुरानी चीजें हैं, लेकिन अब उसे नई चीजें और दी गई। यानी कि पहले से ही वो शास्त्र वगैरह को सब अपने अंदर पवित्र शास्त्र को जाना हुआ है, लेकिन अब मैं उसे नई बातें और बता रहा हूं। तो अब क्या करेगा वो? उनका एक ऐसा मैनेजमेंट के साथ इस्तेमाल करेगा कि वो नई और पुरानी चीजें, यानी जो पुरानी शिक्षाएं होंगी उन्हें और जो नई बातें होंगी, शिक्षाएं होंगी, उन्हें सबको इस तरीके से मैनेजमेंट से उन्हें अपने प्रचार के लिए इस्तेमाल करेगा जिससे कि उसका प्रचार का कार्य ठीक हो सके। तो यानी कि जैसे कि हम देखते हैं, यदि कोई स्टोर कीपर है और उसके मान लीजिए उसके बहुत सारा पुराना आटा रखा हुआ है और उसके स्टोर में नया आटा ला करके रख दिया जाए, और वो क्या करे, पुराना आटा तो बिल्कुल रख दे उठा करके, और नए आटे को क्या करे वो बाहर निकाल करके लोगों को बेचना शुरू कर दे, तो क्या होगा? जो पुराना आटा होगा वो और पुराना पड़ जाएगा और क्या होगा? उसमें कीड़े लग जाएंगे। तो वो एक मैनेजमेंट करता है कि लोगों को मैं नया जो आटा है वो भी दे दूं और साथ में ये पुराना आटा है ये भी थोड़ा थोड़ा करके इनके साथ मैं देता रहूं ताकि इन दोनों का काम चल जाए। वो ऐसा मैनेजमेंट करता है। ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह सिखाने वालों के विषय में भी कहते हैं कि जो पुरानी शिक्षाओं को जानने वाले हैं, जो पुरानी बातों को जानने वाले हैं, उन्हें भी इस प्रकार से अपनी बातों को हमें सिखाना है कि उनकी जो पुरानी बातें हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हम नई नई बातें उन्हें पूरी बता दें और जब वो पुरानी बातों को निकाल करके लाएं तो फिर वो अपना क्या करें, उसमें उलझ के रह जाए। तो ये ऐसे जो चेला बनेगा, जो सिखाने वाला होगा, वो ऐसा बने कि वो हर एक बात को, पुरानी बात को भी समझा के चले और नई बात को भी समझा के चले, ताकि लोगों को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को स्वर्ग के राज्य का वारिस बनाया जा सके। इसलिए पुरानी व्यवस्था को भी पढ़ना जरूरी होता है। नई व्यवस्था के साथ साथ हमारा पुरानी व्यवस्था को भी जानना और उसका मनन करना जरूरी होता है, क्योंकि केवल अगर हम नई व्यवस्था का ही, यानी नए नियम का ही हम सिर्फ जो है अध्ययन करते रहेंगे और पुराने नियम को नहीं जानेंगे, तो जब हम कभी उसको पढ़ेंगे तो हमारे मन में बहुत सारे कंफ्यूजन, बहुत सारे सवाल
आते रहेंगे। इसलिए जब हम अध्ययन कर रहे हैं, तो जब हम नए नियम का अध्ययन कर रहे हैं, तो इसमें हम जो जो बातें पुरानी नियम से आएंगी, जो जरूरी होंगी, उनका बात करना, तो हम जरूर से, जैसे मैंने पहले ही अध्ययन शुरू करने से पहले कहा था कि हम उसकी बात किया करेंगे, हम बताया करेंगे, तो करा करेंगे उसके विषय में। तो और फिर इस पुराने नियम का जब हम पूरी तरह से अध्ययन कर लेंगे, तो उसके बाद हम माफ कीजिएगा, इस नए नियम का हम पूरी तरह से अध्ययन कर लेंगे, तो उसके बाद हम पुराने नियम का भी उत्पत्ति से लेकर मलाकी तक जो है अध्ययन की शुरुआत करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं 53वें वचन से। यहां पर देखिए प्रभु यीशु मसीह जो है सारी बातें कर चुके हैं। यहां लिखा है, जब यीशु ये सब दृष्टांत कह चुका तो वहां से चला गया और अपने नगर में आकर उनके आराधनालयों में एक ऐसा उपदेश देने लगा कि वे चकित होकर कहने लगे, इसको ये ज्ञान और सामर्थ्य के काम कहां से मिले। तो हम यहां क्या देखते हैं 53 और 54 वचन में, कि प्रभु यीशु मसीह ये सारे कार्य उपदेश देने के बाद, दृष्टांत देने के बाद, वो अपने नगर यानी नासरत को जाता है। और इसी बात को जब हम मरकुस के सुसमाचार में पढ़ते हैं, तो वहां पर भी हम पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने नगर नासरत को आए, यानी कि प्रभु यीशु मसीह जहां पले थे, प्रभु यीशु मसीह यहाँ पले पाले पोसे गए थे, बड़े हुए थे, वो शहर जहां सब उन्हें जानते हैं, वहां पर आए और उपदेश देने लगे। तब वहां के लोग बड़े चकित हुए कि भाई ये सारी चीजें इसको कहां से मिली, ये ज्ञान और सामर्थ्य के काम इसको कहां से मिले। यहां 55वें वचन में वो लोग चकित होकर के कहने लगे, क्या ये बड़ई का बेटा नहीं, और क्या इसकी माता का नाम मरियम नहीं, और इसके भाइयों का नाम याकूब, यूसुफ, शमौन और यहूदा नहीं, और क्या इसकी सब बहनें हमारे बीच में नहीं रहती, फिर इसको ये सब कहां से मिला। इस प्रकार उन्होंने उसके कारण ठोकर खाई, पर यीशु ने उनसे कहा, भविष्यद्वक्ता का अपने देश और अपने घर को छोड़ कहीं निरादर नहीं होता। और उसने वहां उनके अविश्वास के कारण बहुत से सामर्थ्य के काम नहीं किए। तो हम यहाँ क्या देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब अपने शहर में जाते हैं, तो वहां पर उनके जो शहर के जो वासी हैं, जो उनके साथ रहने वाले, जो उन्हें बड़ा होते हुए देखा था, उन्हें बड़ा अचंभा हुआ कि भाई ये सारी चीजें उन्हें कहां से आ गई। और वो सब जानते हैं कि ये कौन है, ये बड़ई का बेटा, यहां तक कि उसके पिता को जानते हैं, और ये भी जानते हैं कि वो क्या कार्य करता था, और उसकी माँ का नाम भी जानते हैं, उसके भाइयों का नाम भी जानते हैं, और ये भी जानते हैं कि इसकी बहनें हैं। ये सारी चीजें देखते हैं। तो यहां पर दो तीन चीजें हैं जो मनन करने की हैं। पहली चीज तो मनन हम ये करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह जो ये बात कही जा रही है जिस विषय में, कि प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि अपने लोग जहां पर रहते हैं, वहां पर अपने लोग आपको क्या करेंगे, आपका निरादर करते हैं। और यही मसीही जीवन में होता है कि जहां आप होते हो, तो सबसे पहले आपके परिवार वाले ही आपको क्या करेंगे, आपका निरादर करेंगे और आपको नहीं समझेंगे। यानी कि जहां आप खड़े होंगे, तो वो लोग आपको जो है कुछ नहीं समझेंगे, वो सोचेंगे अरे ऐसे क्या पता, ये क्या जानता था, इसको कहां से सीख मिल गई, ये हमें सिखाने आ गया। तो वो लोग जो आपको बचपन से देखते आए हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, आपके ऊपर भरोसा नहीं करते और आपकी बातों पर विश्वास नहीं करते। लेकिन जब आप बाहर जाकर के उस कार्य को करते हो, तब वो समझ जाते हैं कि वो फिर आपको आपके बचपन से लेकर के जवानी तक के जीवन से आपको तुलना नहीं करते, बल्कि आपके उपदेश और आपके सामर्थ्य के कामों को देखकर आपकी तुलना करते हैं। तो ये प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि भविष्यद्वक्ताओं को अपने देश और अपने घर में छोड़ करके कहीं निरादर नहीं होता। और ये बात सही है कि प्रभु यीशु मसीह का नासरत में निरादर हुआ और किसी ने भी उसकी बात पर विश्वास नहीं किया, और इसी कारण वहां कोई भी सामर्थ्य के काम नहीं किए, क्योंकि वो जानता था कि यहां पर सामर्थ्य के काम करना जो है सही नहीं है, उचित नहीं है। और इस बात से हम ये भी सीखते हैं कि जहां कहीं भी परमेश्वर जानते हैं कि मेरे इस कार्य को करने के द्वारा यहां पर इन लोगों के विश्वास में किसी भी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो मैं आप सभी मसीह भाई बहनों को बता दूं, वहां पर परमेश्वर का आत्मा कार्य नहीं करता है, वहां पर परमेश्वर के सामर्थ्य के कार्य नहीं होते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि हम प्रार्थना कर रहे हैं, किसी अविश्वासी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उसका जवाब नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि परमेश्वर जानते हैं कि इनका विश्वास जो है अविश्वास में है और ये कभी भी विश्वास नहीं करेंगे, तो यहां पर सामर्थ्य के कार्य करना सही नहीं है। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने नासरत में नहीं किए। नासरत के विषय में प्रभु यीशु मसीह जान रहे हैं कि ये तो अविश्वासी लोग हैं और ये लोग तो मुझे मेरे बचपन से ही जो देखते आ रहे हैं उसी हिसाब से मुझे जो आंक रहे हैं और ये मेरी बात को बिल्कुल समझ ही नहीं रहे। तो यहां पर सामर्थ्य के कार्य करना सही नहीं है, क्योंकि ये लोग कभी भी आदर नहीं करेंगे, कभी भी सुनेंगे नहीं और ना ही विश्वास करेंगे।
तो पहली चीज तो यहां पर ये निकल के आई कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो बंदा होता है, जो विश्वासी होता है, उसकी सबसे पहले जो उसका विरोध होता है वो उसके घर से ही शुरू होता है, और घर के और जो आसपास के लोग होते हैं वो ही उसका निरादर करते हैं, जैसे प्रभु यीशु मसीह का भी निरादर हुआ। अब बात करते हैं दूसरी बात। यहां पर देखिए बहुत ही ज्यादा सोचने वाली बात है, जो आजकल हम ये देखते हैं कि बहुत से लोग ये झूठा क्लेम करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कश्मीर आए थे, प्रभु यीशु मसीह बौद्ध मठों में गए थे और वहां से उन्होंने शिक्षा और दीक्षा ली थी। तो ये जो वचन है हमें इस बात का पूरा पूरा इंडिकेशन दे रहा है कि प्रभु यीशु मसीह कहीं नहीं गए थे, बल्कि उनका पूरा बचपन और से लेकर के जवानी, जब से वो सेवकाई में आया था तब तक वो नासरत में ही रहा और बढ़ई का काम किया और एक नॉर्मल लाइफ को जिया। और वहां के लोग ये अचंबा भी कर रहे हैं कि ये सारी चीजें ऐसे कैसे आ गई, हमने तो हमेशा इसको बढ़ई का कार्य करते देखा, अब ये सारी चीजें कहां से सीखी। यानी कि भली बाती उस प्रभु यीशु मसीह को अच्छी तरह से वहां के लोग जानते हैं, पहचानते हैं, और ये तभी होता है जब वो व्यक्ति उनके बीच में रहा होता है। अगर वो कहीं 2-4 साल के लिए चला जाता या 4-5 साल के लिए चला जाता तो लोग क्या कहते, लोग ये नहीं कहते कि इसे कहां से ये सारी चीजें आई, बल्कि लोग ये कहते अरे ये 4-5 साल गायब रहा, ये वहां पर गया, ये इंडिया गया, ये भारत गया, वहां कश्मीर गया, बौद्ध मठों में गया, वहां इसने सारी चीजें सीखी, तो अभी हमें आकर के सिखा रहा है। लेकिन वो ये भी देख रहे हैं ये तो कहीं भी नहीं गया, इसने तो सारी चीजें यहीं पे हम इसे देखते रहे, बढ़ई का काम करता रहा और ये हमारे बीच में रहा, और अब ये सारी चीजें इसके अंदर कहां से आ गई। तो जब वो उसे अच्छी तरह से जानते हैं और ये पहचानते हैं कि ये तो कहीं नहीं गया, ये हमारे बीच में था, इसे ये सारा ज्ञान कहां से मिला, इस वजह से वो ज्यादा अचंभित हुए। तो इससे ये बात फुल प्रूफ साबित होती है कि प्रभु यीशु मसीह कहीं नहीं गए थे, वो नासरत में ही थे। और समय आने पर जब परमेश्वर ने उनका समय नियुक्त किया था कि वो प्रचार को निकले, तो वो प्रचार को निकले, और समय आने पर जो परमेश्वर ने उनका बलिदान का दिन नियुक्त किया था वो बलिदान हो गए। यानी कि वो ना तो कश्मीर आए ना कहीं आए। अगर वो वहां से कहीं और गए होते तो नासरी लोग जो इतनी अच्छी तरह से उन्हें पहचान रहे हैं कि उनके पिता का नाम भी जान रहे हैं, उनकी माता का नाम भी जान रहे हैं, उनके भाइयों और बहनों का नाम भी जान रहे हैं, अच्छी तरह से पहचान रहे हैं कि हाँ ये जो है यीशु है, हमारे बीच में रहा, ये तो कहीं नहीं गया, इसे सारे सामर्थ्य के काम कहां से आ गए। अगर वो वहां से चला जाता, कुछ दिनों के लिए गायब हो जाता, तो वो लोग क्या कहते, पहली चीज तो उसे पहचानते नहीं, और दूसरी बात अगर पहचान भी लेते तो वो समझ जाते अरे ये 6-7 साल या 2-3 साल ये बाहर रहा, ये वहीं से सब सीख के आया है। और वो यहां पर कोट करते कि अच्छा तू तो बाहर गया था, वहां से सारी चीजें सीख के आया, तो बता तू वहां से क्या क्या सीख के आया, तो उसकी बात को सुनते। लेकिन वो देख रहे हैं ये तो कहीं गया ही नहीं, ये तो यहीं पे था, यही नासरत में था हमारे साथ, ये तो कहीं गया नहीं और नॉर्मल अपने कार्य को करता रहा। तो अब ये सारी बुद्धि और ये सारी बातें जो ये आज हमें उपदेश दे रहा है, ये कहां से आ गई इसके पास, क्योंकि वो जानते हैं कि यीशु मसीह नासरत छोड़ के कहीं नहीं गया, और वो केवल नासरत में ही उनके साथ पला बड़ा पोसा गया और उन्हीं के अनुग्रह में बढ़ा, और वो उसकी माता पिता बहनों भाइयों सबको अच्छी तरह से जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह को भी अच्छी तरह से जानते हैं। तो ये पैसेज जो है ये बात भी हमें साबित करता है। बहुत से लोग कहते हैं ना कि बाइबल में कहीं नहीं लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह कहाँ रहे, उनके जो 12 साल से लेकर के 33 साल की उम्र तक कोई ज्यादा वर्णन नहीं मिलता है। हम लूका में देखते हैं बस 12 साल का एक वर्णन मिलता है। प्रभु यीशु मसीह 12 साल के थे जो यरूशलेम में आते हैं, अपनी माता पिता के साथ हो जाते हैं। उसके बाद 30 साल की उम्र तक उनका कोई वर्णन नहीं मिलता, वो कहाँ है। तो लोग क्या कहते हैं, ये 12 साल से लेके 30 साल की उम्र यानी 18 साल ये विदेश में रहे और वहां रहे। अरे कोई व्यक्ति अगर इतने लंबे समय तक, बचपन से लेके जवानी तक, 30 साल की उम्र तक अगर बाहर रहेगा, तो फिर उसका जो कॉलोनी वाला है, जो उसके शहर वाले हैं या उसके मोहल्ले वाले हैं, क्या उसे पहचानेंगे। मान लीजिए अगर मैं 12 साल की उम्र में यहां से चला जाऊं और 30 साल की उम्र में लौट के आता हूं, तो कौन मुझे पहचानेगा, ये कौन है, कोई नहीं पहचानेगा, अच्छी तरह से कोई नहीं पहचान पाएगा। लेकिन यहां प्रभु यीशु मसीह को बहुत अच्छी तरह से सब पहचान रहे हैं, ये भी पहचान रहे हैं कि ये कहीं नहीं गया, ये तो हमारे बीच में बढ़ई का काम करता रहा अपने बाप के साथ। तो अब ये कहां से इतनी सारी शिक्षाओं को ले आया, तो इससे ये यहां पर लॉजिकल तरीके से प्रूफ होता है कि प्रभु यीशु मसीह जो नासरत है वहां से कहीं नहीं गए और वो वहीं रहे और वहीं वो पले बड़े और सारे लोग उन्हें पहचान रहे हैं, जान रहे हैं। तो उससे यह साबित होता है प्रभु यीशु मसीह अपने सेवकाई के कार्य से पहले तक वो वहीं रहे, एक नॉर्मल लाइफ अपने माता पिता के अधीन रह करके जैसे वो जीते हैं वैसे ही जी, और जब समय आया तो वो प्रभु के प्रचार के लिए, परमेश्वर के राज्य के प्रचार के लिए निकल पड़े। तो दोस्तों यहां पर हमने अभी 13वां अध्याय कंप्लीट कर लिया है और अब हम बढ़ते हैं
मत्ती का सुसमाचार उसके 14वें अध्याय की ओर, और ये हम अपनी अगली क्लिपिंग में इसका अध्ययन करेंगे। तो प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, यदि आपको ये प्रचार पसंद आया है तो प्लीज शेयर जरूर करिए, और अगर आप चाहते हैं कि हमारे और भी वीडियो देखना जो हमने अपलोड किए हैं और जो हम आगे अपलोड करेंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहां बेल आइकन है उसे टच करिए, ताकि जब भी हम नया वीडियो डालें वो नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आपको सुरक्षित रखे, आप आनंदित रहें, परमेश्वर में आशीष पाए और बढ़ते जाएं, यीशु के सामर्थी नाम में आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।